आज हम हैं भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पैतृक गांव में तिसाया, जो अंता में ही आता है, और यहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। क्यों जी? राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और यहीं से वो सरपंच बने, प्रधान बने और आज वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी कैसे राजस्थान की राजनीति में अचानक चमक उठा। क्यों माऊ जी? नहीं, छोटो तो परिवार कहीं लगे क्या लगता है कि ये किस्मत है? किस्मत तो मानना ही नहीं अंदर बस किस्मत तो कहीं तो मोरपाल जी का जन्म यहाँ हुआ, मोरपाल जी के माताजी पिताजी यहाँ रहे, कैसा रहा उनका राजनीतिक जीवन? आप देखो सर उठ गया ना तो पहले तो गरीब आदमी है, अब ऐसा ही करता जा। बाप ने खेती करी, फिर यो लागो सही दुकान लगा ली, सर डायरेक्टर बन गयो सही हुई। और क्योंकि यहीं से शायद वो सरपंच वगैरह भी रहे, थोड़ा बताइए उनके बारे में। बढ़िया है भाई, वोट की सीट थी ना लेडीज की, बढ़िया जी भाई नटी भाई बोलो कजो कुमार थोड़ी सी। तो बिल्कुल देखिए, उनका राजनीतिक जीवन तो शुरू था ही, और यहाँ से सरपंच रहे, यहीं से प्रधान बने, उनकी घरवाली भी सरपंच रही, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और डायरेक्टर भी रही। डायरेक्टर भी रह गया, डायरेक्ट तो खुद ही लो। हाँ खुद ही लो मोरपाल। क्या लगता है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो गांव की पहली प्राथमिकता क्या रहेगी उनके लिए? मंत्री बनाओ, मंत्री बनेंगे तो गांव में ऐसा कुछ विकास जो सब हो जाओ। क्या कमी है गांव में? कोई ना कहीं भी, कोई कमी नहीं है। हाँ कत्ता कमी कोई ना कहीं की भी। स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब चाहिए, बाहर ही था जी स्कूल 12वीं तक, टीचर वगैरह सब समय पे। सब। वोटर कितने यहाँ पे वोटर हैं टोटल? अब वोटर तो 1100-1200 के आसपास वोटर था। 1200 के आसपास है। और जातिगत अगर बात की जाए तो कैसे कैसे है? जाति बरवा बीचे, माड़े बीचे, गुजर बीचे, इसमें दाकड़ बीचे, और सभी जेते सबका रुझान मोरपाली। मोरपाल गई जाओ। बाबूजी, क्या लगता है कि इस बार आपके गांव से पहली बार ऐसे प्रत्याशी को बनाया गया, वो भी देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने? क्या उम्मीदें हैं मोरपाल सुमन से इस बार? बढ़िया ही मोरपाल जी को बढ़िया ही वहाँ तो भाई बढ़िया ही वहाँ तो बढ़िया चाह रहे थे माहौल। कोई ऐसा काम जो होना चाहिए इस गांव में? नहीं, गाँव तो बढ़िया होना चाहिए, गाँव तो बढ़िया काम बढ़िया करा रहे, जो काम हो रहे जो बढ़िया करा रहे, बाकी बच्चों को रिपेयर करा देगा। ये सीमेंट सड़क वगैरह, सड़क सीमेंट वगैरह सब वहाँ का ही वहाँ नहीं कराया जी। सब पानी की कहीं व्यवस्था थी? खूब जो पानी तो मनमान जमा का, खूब जो कतना हेड पंप लगा दिया, कतनी मोटर डाल में लीजिए, सब वहाँ नहीं कर लिया जमा कर। यहाँ खेती क्या क्या होती है? खेती धान भी हो, गेहूँ भी हो, सरसों भी हो, सोयाबीन भी हो। और मेन फसल कौन सी है? मेन फसल तो गेहूँ ही है, बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ ही हो। तो आज सुना है कि मोरपाल जी यहाँ पर आ रहे हैं अपने गांव में। आ रहे थे ना, आओगे पण आइडिया आप यहाँ रहेगा तो रह जाइएगा। अच्छा, इतना आ जाओ। हाँ बिल्कुल। देखिए क्या है कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि गांव के अंदर में बहुत कम बोला जाता है। और माता जी राम राम। हाँ राम राम। कहीं चल रहे थाना पता चले चुनाव ना हो जाए गाँव में? सब बढ़िया है। अगर गांव के आदमी को टिकट मिला है, बीजेपी ने टिकट दिया है, हाँ क्या उम्मीद है उनसे? सभी वो बढ़िया है जी। जंत मंत सारा रोड मोड करा दिया, बाप डाल को पानी का सहायता कर दी, गरीबा का भी साथ दिया, बढ़िया उठिया बस सब कोई जाओ तो बढ़िया मनक थे। पेंशन वगैरह सब मिल रही है? बढ़िया पेंशन वगैरह। हाँ कुछ अगर जीतते मंत्री बनते हैं तो क्या ऐसी कोई सुविधा जो गांव के लोगों को चाहिए? वो करेगा फिर वो भाई वहाँ की चाला लगी जो बाप डाल सभी करेगा बाप डाल वो तो। हाँ हमारा आई बीमारियाँ भी रह तो तुरंत हॉस्पिटल में जाओ,
तुरंत कौन की भी कोई कर रहा तो तुरंत दुआ हो, ऐसा बढ़िया मनक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत कोई नहीं। सरपंच रहते भी काम करवाया? सब कराए थे, बड़ा रोड मोड ये सभी बढ़िया ही कराई छो काम तो। काम बढ़िया। मोरपाल जी तो बढ़िया ही कराए छे देखो। और हाँ बताइए। हाँ अब चौका की तो चौका चर बड़ा की बड़ा था, यूं तो सब आई कल बोर्ड ले रही बोर्ड यार को काम ही ना करायो, सब बढ़िया कराए छे। भाई गाँव का तो काम भी कराता रहे और मकानों कान भी आता है रहेगा। हाँ मकान भी आओगा लाया तो न पण आओ भाई हूँ और सहायता भी करते हूँ, पड़िया उठाएंगे यहाँ की ऐसी की बात। सब सहायता हाँ सब सहायता करे छे? सब सहायता अनाज वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, बिजली वगैरह हाँ सब बढ़िया है सब बढ़िया आ रही छे? सब बढ़िया है। और देवा वहाँ का देवा बोर्ड देता है जय दे सब आप तो देवा तो सदा फूल में दिया तो वही दे सब। यानी उम्मीद है कि अगर मंत्री बन जाएगा तो कम से कम बनना चाहिए, इसमें गांव का भी नाम होगा और वो का भाई का मोरपाल जी तसाया नाव पड़े हो ये सब। और महिलाओं की पेंशन वगैरह सब टाइम पे आ रही है? पेंशन तो नाव माँ की तो अच्छा नाम माता जी की अब आनी चाहिए माँ की भी सा यहाँ की तो आओ तो भाई रुक ये तो फिर सबका ये तो वोटा जो शुरू किया थे तो ना तो यूँ तो 50 और 5 क्योंकि पर आनी चाहिए जनाब तो माँ की भी करेंगे, जीत के आएंगे तो वोट दोगे तो आप जीत। हाँ देवा वोट अब तो पर गाँव वहाँ के- भी थोड़ी सी कुछ गांव के लोगों से वादा किया कि भाई मुझे ये काम करना है, ऐसा कोई काम कौन सा काम, यानी गाँव में हाँ, आवाज वो- चाहिए काम, सहायता करागा बावड़ा वो सब बढ़िया करागा अनाज वगैरह सब टाइम पे मिलेगा। हाँ सब बढ़िया ही करागा। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए गांव के लोगों ने, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर जो है बहुत कम बोलते हैं, यहाँ हमारे बुजुर्ग वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान साथी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन सब क्या है कैमरे के आगे आने के बाद में थोड़ा सा लगता तो ऐसे ही है वो है। और अगर हम बात करें यहाँ की गांव की, तो गांव के तमाम जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग सबने बात की, वो मोरपाल सुमन के पक्ष में ही वोट डालेंगे। कहा है कि भाई क्योंकि सरपंच रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, प्रधान का काम जब थे वो तो उन्होंने अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे आदर्श गाँव की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि यहाँ ना तो सड़क की कोई दिक्कत है, ना पानी की, ना बिजली की। और अब जीतने का सबसे बड़ी बात यह है, इस गांव में 12वीं तक का स्कूल है, दिखाने के लिए हॉस्पिटल है, लगातार डॉक्टर बैठते हैं, स्कूल की सारी सुविधा है, सड़कें बनी हुई है, हर तरह की सुविधा, और बिजली 24 घंटे आती है। खेती की अगर बात करें तो चावल की खेती ज़्यादा की जाती है, गेहूँ की खेती उसके बाद की जाती है। ये गाँव जो है सभी समाजों को एक तरह से संजोए रखा हुआ है मोरपाल सुमन के लिए, क्योंकि जातिगत अगर समीकरण देखें तो यहाँ गुर्जर, बामण, बनिए हर तरह के लोग निवास करते हैं। और वो अब देखने समझने की बात है कि उनको ना तो किसी पार्टी से लेना देना है, उन्हें सिर्फ मोरपाल सुमन से मतलब है, क्योंकि पहली बार एक छोटे से गांव से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार पर विश्वास जताया है जो एक छोटे से गांव से निकलकर देश की राजनीति के अंदर में अपना परचम फैलाने के लिए तैयार है। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, तिसाया, अंता, राजस्थान।